हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं। भारतीय राजनीतिक विचारक मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इस भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत यूनिट 7 से मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को वीर सावरकर या वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के जीवन परिचय, उनके हिंदुत्व संबंधी विचार और राष्ट्रवाद संबंधी विचारों से अवगत कराया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वीडी सावरकर के हिंदुत्व संबंधी अवधारणा क्या है, उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा कैसे दी है, जैसा कि उनकी पुस्तक है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, और इस पुस्तक में उन्होंने हिंदुत्व संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है इस पुस्तक में कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र कैसे स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि वीर सावरकर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में हम हिंदू राष्ट्र की झलक देख सकते हैं, हिंदू राष्ट्र की झलक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को सावरकर के धार्मिक विचारों से अवगत कराऊंगा, उनके सामाजिक विचार क्या थे, और यह गांधी के अहिंसा की आलोचना भी करते थे, तो सावरकर के अहिंसा के संबंध में भी विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वीडी सावरकर के धार्मिक विचार क्या थे। जैसा कि वीर सावरकर जो थे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उनको हम नास्तिक हिंदू कह सकते हैं। सावरकर को नास्तिक हिंदू कहा जाता है, नास्तिक हिंदूवादी कहा जाता है। सावरकर पूरे जीवन भर विभिन्न प्रकार की धार्मिक परंपराओं से दूर रहे। जितनी समाज में व्याप्त थी धार्मिक परंपराएं, जो भी व्याप्त थी, रीति रिवाज जो व्याप्त थे, उनका वह पालन नहीं किए, क्योंकि वीर सावरकर तर्कवादी थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे और वह प्रत्यक्षवाद के भी समर्थक थे। वह कही गई बातें या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वह किसी भी परंपरा को, किसी भी रीति रिवाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर तौलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर उसको स्थापित करते हैं और तार्किक दृष्टि और तर्क के आधार पर उस परंपराओं को स्थापित करते हैं। यानी कि जिस परंपराओं में, जिस रीति रिवाजों में कोई तर्क नहीं है, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, उसका पालन करना बेकार है, पालन करना व्यर्थ है, यह सावरकर का मत था। तो सावरकर यूरोपीय परंपरा से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने यूरोपीय दर्शन से 3 बातें ग्रहण की। पहली बात उन्होंने ग्रहण की कि प्रकृति में संघर्ष होता रहता है, प्रकृति में संघर्ष होता रहता है, निरंतर संघर्ष होता रहता है, और जो संघर्ष करता है वही जीवित है, जो संघर्ष करता रहता है वही जीवित है। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि पाश्चात्यवादी विचारक है, उन्होंने योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत दिया था। यानी कि जो योग्य है वही जीवित है, यानी कि जो संघर्ष करता है इस समाज में, इस पर्यावरण में, इस एटमॉस्फेयर में, वही जीवित है। संघर्ष करने वाले ही लोग प्रगति करते हैं और संघर्ष में योग्यतम ही जीवित है। इसलिए इनका मानना है कि व्यक्ति को निरंतर संघर्ष करना चाहिए, निरंतर संघर्ष करना चाहिए, और जो संघर्ष करता है वही प्रगति करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। दूसरी बातें इन्होंने यूरोपीय दर्शन से सीखा कि प्रकृति में सर्वत्र हिंसा विद्यमान है, प्रकृति में सर्वत्र हिंसा विद्यमान है, यानी कि प्रकृति में हर जगह हिंसा होती है। जो छोटा जीव, जो बड़ा जीव होता है, वह छोटे जीव को मारकर खा जाता है, यानी कि प्रकृति में हिंसा है, हर जगह हिंसा है। इसी तरह से जितने पौधे होते हैं जो एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, उसमें जो पौधा मजबूत होता है वह अपने से कमजोर पौधों को दबा देता है और ऊपर बढ़ जाता है। तो इनका ये मानना है कि प्रकृति में सर्वत्र हिंसा मौजूद है और व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए व्यक्ति को शक्ति अर्जित करनी चाहिए, क्षमता अर्जित करनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति क्षमता और शक्ति को अर्जित नहीं कर सकता है वह समस्याओं का सामना नहीं कर सकता है, वह विभिन्न विवादों का निस्तारण नहीं कर सकता है। तो ये सावरकर का मानना था। तीसरी, यूरोपीय परंपरा से, यूरोपीय दर्शन से तीसरी बात उन्होंने सीखी कि विश्व में पूर्ण नैतिकता नहीं है। तीसरी बात उन्होंने यूरोपीय दर्शन से सीखा कि विश्व में पूर्ण नैतिकता नहीं है, यानी कि व्यक्ति पूर्ण रूप से नैतिक नहीं है और विश्व में अधिकांश लोग अनैतिक हैं, और नैतिकता का निर्धारण परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसी परिस्थिति होती है वैसी नैतिकता आ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वीडी सावरकर यूरोपीय दर्शन से 3 बातें ग्रहण करते हैं और 3 बातों को आधार मानकर ही
अपने धार्मिक, सामाजिक वगैरह विभिन्न विचारों को प्रकट करते हैं। सावरकर ने धर्म ग्रंथों के पवित्रता को अस्वीकार किया। वह धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं, धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं। वह धर्म ग्रंथ के पवित्रता को अस्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि धर्म ग्रंथ जो है, वह कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथ है वह व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है, और जब व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है तो व्यक्तियों द्वारा लिखी गई जो धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ के जो शिक्षाएं हैं यह प्रत्येक समाज पर लागू नहीं होती है। वह जिस समाज का व्यक्ति लिखा है उसी समाज पर लागू होती है। जिस समाज का व्यक्ति लिखा है उसी समाज पर वह लागू होती है, वह सभी समाजों में लागू नहीं हो सकती है। तो सावरकर का कहना है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को क्षमता अर्जित करनी चाहिए, शक्ति अर्जित करनी चाहिए, शक्ति अर्जित करना चाहिए और क्षमता और शक्ति के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। हर व्यक्ति को क्षमता और शक्ति अर्जित करनी चाहिए और क्षमता और शक्ति अर्जित करके उसको अपना विकास करना चाहिए। सावरकर का कहना है कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्व देना चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्व देना चाहिए और इसी को आधार मानकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ही आधार मानकर अपनी जीवन पद्धति को निर्धारित करनी चाहिए, जीवन पद्धति को निर्धारित करना चाहिए। हमें धर्म में बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, धर्म में बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वह परिस्थितियों की देन है। इसको विभिन्न लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसको विभिन्न लोगों के द्वारा बनाया गया है और अपने लाभ के लिए बनाया गया है। ये जो धर्म है यह व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इस तरह से सावरकर धर्म को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। वह धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों को समाज की प्रगति के लिए बाधक मानते थे। उनका कहना है कि इन धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को समाप्त कर देना चाहिए और व्यक्ति को भौतिक हो जाना चाहिए, भौतिक हो जाना चाहिए और व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हमें अपने देश में, अपने समाज में प्रौद्योगिकी का संचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रौद्योगिकी नहीं आएगी तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा, हमारे समाज का विकास नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और यह धार्मिक रूप से फैले अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते हैं। यह कहते हैं कि व्यक्ति को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अंधविश्वास होते हैं यह अशिक्षित समाज की देन होती है। अंधविश्वास अशिक्षित समाज की देन होती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अंधविश्वास फैलाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करते हैं, अंधविश्वास फैलाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से सावरकर अंधविश्वास को महत्व नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, उसको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और विवेक के आधार पर हर चीज को परखना चाहिए, हर चीज को परखना चाहिए और विवेक के आधार पर ही हमें अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। इस तरह से सभी धार्मिक बुराइयों का यह विरोध करते हैं। आइए देखते हैं अब सामाजिक विचार। वीर सावरकर समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। विभिन्न अंधविश्वास होते हैं, विभिन्न रीति रिवाज होते हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया और सामाजिक असमानता संबंधी बातें हो गई आदि। जो भी तत्कालीन समाज में बुराइयां विद्यमान थी, अंधविश्वास विद्यमान थे, उन सभी अंधविश्वासों का ये विरोध करते हैं। और अंधविश्वास और रीति रिवाजों का विरोध करने के साथ साथ इन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया है। इनका ये मानना है कि जो चतुर्वर्ण है यानी कि वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है वह हिंदुत्व के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई है। यह जाति प्रथा हिंदुत्व के लिए विनाशकारी साबित हुई है, क्योंकि हिंदुओं को विभिन्न जातियों में बांट दिया गया, विभिन्न वर्णों में बांट दिया गया और जाति व्यवस्था ने हिंदू धर्म में असमानता को जन्म दिया है। विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जातियों का अस्तित्व हो गया है और जब हिंदू धर्म विभिन्न जातियों में बढ़ गया तो सभी जातियों के अपने अपने स्वार्थ हो गए और जिसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न आक्रमणकारी आते हैं और भारत को लूट कर चले जाते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं और सभी जातियों का सहयोग नहीं रहा। उसमें से केवल कुछ ही जातियों का सहयोग रहा। जो जातियां शासन व्यवस्था में थी वही जातियां केवल विरोध करती हैं, अन्य जातियां विरोध नहीं करती हैं, अन्य जातियां उस आक्रमणकारियों का विरोध नहीं करती। और जाति व्यवस्था ने समाज में घृणा को जन्म दिया, समाज में विषमता को जन्म दिया। सावरकर का यह कहना था कि सभी जातियों को हिंदुत्व के रूप में संगठित होना चाहिए, सभी जातियों को हिंदुत्व के रूप में संगठित हो जाना चाहिए।
और हिंदुत्व के रूप में संगठित होकर वह अपने देश का विकास करे, अपने समाज का विकास करे। तो सावरकर जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं। तो सावरकर जाति प्रथा का भी विरोध करते हैं। वह जाति प्रथा को वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं मानते हैं, वह धार्मिक दृष्टि से उचित मानते हैं। और जाति प्रथा ने सामाजिक विषमता को जन्म दिया है, इसलिए सामाजिक एकता को कायम करने के लिए, राष्ट्र की अखंडता को कायम करने के लिए जरूरी है कि सभी जातियां आपस में संगठित हो जाएं, सभी जातियां आपस में संगठित हो जाएं और एक अखंड भारत का निर्माण करें और सभी जातियां एक हिंदू के रूप में संगठित हों, हिंदू के रूप में संगठित हों, क्योंकि भारत का जो धर्म रहा है वह हिंदू ही रहा है। इसलिए भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, भले ही उनको जातियों में बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको संगठित होकर हिंदू धर्म का पालन करते हुए वह भारत को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाए, एक हिंदू राष्ट्र बनाए। इसी तरह से सावरकर अस्पृश्यता का विरोध करते हैं। सावरकर का कहना है कि अस्पृश्यता एक विकृति है जिसने कि समाज को विकृत कर दिया है, सामाजिक ढांचे को विकृत कर दिया है, सामाजिक संरचना को विकृत कर दिया है। और इनका कहना है कि मनुष्य को अस्पृश्य समझना एक अपराध है। जब कोई व्यक्ति किसी को अस्पृश्य समझता हो, जब कोई व्यक्ति किसी को अस्पृश्य समझता हो तो वह एक तरह से अपराध करता हो। कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है, सभी लोग ईश्वर की बनाई गई संतानें हैं और ईश्वर ने सभी लोगों को समान रूप से बनाया है, समान रूप से जन्म दिया है। इसलिए छुआछूत की भावना समाज में विद्यमान नहीं होनी चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच सबका अंत होना चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए। समाज में सभी वर्णों को, समाज में सभी लोगों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित स्थान दिया जाना चाहिए। वह अस्पृश्यता को समाप्त करके एक बंधुत्व का निर्माण करना चाहते हैं, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सभी व्यक्तियों में भाईचारे की भावना विकसित की जानी चाहिए, अस्पृश्यता का अंत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सावरकर मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के निषिद्ध को लेकर भी आलोचना करते हैं। तत्कालीन समाज में मंदिरों में अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। तो सावरकर इसकी आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि जिसको अपवित्र किया जा सके वह ईश्वर नहीं है, जिसको अपवित्र किया जा सके वह ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दलित है, कोई अस्पृश्य जाति है, वह मंदिर में प्रवेश करती है तो भगवान अशुद्ध हो जाते हैं, भगवान अशुद्ध हो जाते हैं। वह कहते हैं कि जब भगवान अशुद्ध हो जाते हैं तो वह फिर भगवान नहीं है। तो इस तरह से यह तत्कालीन रीति रिवाजों का घोर खंडन करते हैं और अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जब व्यक्ति एक कुत्ते से प्यार करते हैं, एक बिल्ली से प्यार करते हैं, तो यह सामाजिक विडंबना ही है कि व्यक्ति के छूने से अशुद्ध हो जाता है। यानी कि कुत्ते और बिल्ली को छूने से अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति को छूने से अशुद्ध हो जाता है। यह एक सामाजिक विडंबना थी, यह एक धार्मिक विडंबना थी। तो सावरकर इसको दूर करना चाहते थे और विवेक के द्वारा, तर्क के द्वारा, प्रत्यक्षवाद के द्वारा वह सामाजिक समानता की स्थापना करना चाहते थे। सावरकर का कहना है कि सभी जातियों को श्रेष्ठता का भाव छोड़ देना चाहिए या सभी जातियों को निम्नता का भाव छोड़ देना चाहिए, यानी कि ऊंच नीच का भाव छोड़ देना चाहिए और ऊंच नीच का भाव समाप्त करके सामाजिक समरसता का निर्माण करना चाहिए, बंधुत्व का निर्माण करना चाहिए। और इसके लिए सावरकर ने एक मिश्रित विद्यालय का कॉन्सेप्ट दिया, मिश्रित विद्यालय का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें सभी जातियों के लोग पढ़ सके, सभी जातियों के लोग पढ़ सके। और रत्नागिरी में उन्होंने मिश्रित विद्यालय स्थापित भी किया, रत्नागिरी में उन्होंने मिश्रित विद्यालय की स्थापना भी की और इस मिश्रित विद्यालय में सभी जातियों के बच्चे पढ़ते थे। और इस तरह से वो सामाजिक असमानता को और विषमता को दूर करना चाहते थे, छुआछूत जैसी भावना को या अस्पृश्यता जैसी भावना को वह दूर करना चाहते थे, ताकि सभी वर्गों के बच्चे एक साथ रह सकें, एक जैसा उनका रहन सहन हो सके। जब उनमें समानता होगी तभी वह राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, अखंड भारत की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से वीर सावरकर के द्वारा जो मिश्रित विद्यालय स्थापित किया गया रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में, अन्य जगहों पर भी मिश्रित विद्यालय की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो अछूत जातियां थी उनका धर्मांतरण कम हो गया, दलित जातियों का धर्मांतरण कम हो गया और ईसाई मिशनरियों का कार्य भी बंद होने लगा। ईसाई मिशनरियों का कार्य क्या था कि अधिक से अधिक धर्मांतरण कार्य कराना। जो भी गरीब वर्ग था, जो भी दलित वर्ग था, उन दलित समाजों में जाकर ये ईसाई मिशनरियां अपने धर्म में परिवर्तित करती थी, उनको प्रलोभन देती थी,
उनको प्रलोभन देती थी, प्रलोभन देकर वह धर्मांतरण कराती थी। लेकिन जब सावरकर ने इस निश्चित विद्यालय की नींव रखी, तब से करीब ईसाई मशीनरियों का कार्य बंद होने लगा, इस धर्मांतरण बंद होने लगा और सामाजिक समरसता की स्थापना होने लगी। आइए अब देखते हैं वीर सावरकर की अहिंसा की आलोचना संबंधी विचार। वीर सावरकर एक क्रांतिकारी थे। यह क्रांति में विश्वास रखते थे और यह सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। अपने युवावस्था के समय यह सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे और यह उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। जैसा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो यह स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल होते हैं, और 1919 में यह कांग्रेस से भी जुड़ जाते हैं। लेकिन 1921 के पश्चात, 1921 और 22 के पश्चात यह देखते हैं कि इस अहिंसा के द्वारा स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए वह सशस्त्र क्रांति का आह्वान करते हैं और वह कई ऐसे केसों में वांछित होते हैं, आरोपी होते हैं कि उन्होंने हथियार मुहैया करवाई थी। जैसे 1909 में जब लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी जाती है मदन लाल धिंगरा के द्वारा, तो इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने मदन लाल धिंगरा को पिस्टल मुहैया करवाई है, जिस पिस्टल से मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या की। दूसरा आरोप 1910 में लगता है कि जब अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा नासिक के मजिस्ट्रेट की हत्या की जाती है, तो भी इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये इन्होंने ही उसको उकसाया है। तो इस तरह से दो आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं और दोनों आरोपों में आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, 50 वर्ष की सजा हो जाती है, 50 वर्ष आजीवन कारावास की दोनों आरोपों में सजा हो जाती है। तो यह हिंसा में विश्वास करते थे और गांधी जी के अहिंसा में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वह कहते थे कि जो अहिंसा का पंथ है वह भिखारियों का पंथ है और अहिंसा संतों की दुनिया में ही अच्छी लगती है, जहां पर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। संतों की दुनिया में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वह नैतिक होते हैं, तो वहां पर अहिंसा की जरूरत होती है, वहां तब हिंसा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पूरे देश में बुराइयां फैली हुई हैं, अंतर विरोधों से पूर्ण है। इस जगत में न्याय की स्थापना हम अहिंसा के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए न्याय करने के लिए हिंसा जरूरी होती है। उनका कहना है कि एक राज्य पूर्ण रूप से तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास सशस्त्र सैनिक बल हो और अपने सैनिकों के माध्यम से वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता है और विदेशों से या बाह्य शत्रुओं से लड़ने की उसके अंतर्गत क्षमता हो। उनका यह कहना है कि जो राष्ट्र सैनिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, सैनिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, वही राष्ट्र प्रगति कर पाते हैं, और जो राष्ट्र सैनिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उनको विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा दबाया जाता है। विभिन्न राष्ट्र उनको अपना गुलाम कर लेते हैं। वीर सावरकर का यह भी कहना है कि जब तक भारत में बौद्ध धर्म का अस्तित्व नहीं था तब तक भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म ने अहिंसा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और सारे राजा अहिंसावादी हो गए, फिर विभिन्न लोगों के आक्रमण होने लगे, शकों के आक्रमण होने लगे, हूणों के आक्रमण होने लगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के आक्रमण होने लगे। उन्होंने अहिंसा से प्रेरित होकर अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। तो इनका यह कहना है कि समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए व्यक्ति को हिंसा की जरूरत पड़ती है, हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। हम हिंसा को व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र के जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में हमें हिंसा अपनानी पड़ती है। इस तरह से उनका कहना है कि भारत भी ब्रिटिश का गुलाम है और ब्रिटिश से मुक्ति दिलाने के लिए हमें शस्त्र उठाने होंगे, हिंसा हमें करनी होगी, हमें ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करनी होगी, हमें शस्त्र उठाने होंगे और शस्त्रों के माध्यम से बरतानिया हुकूमत का राज समाप्त करना होगा। वीर सावरकर का कहना है कि जितने भी हिंदू हैं सभी हिंदुओं को शस्त्र उठाने चाहिए और उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए वह कहते हैं कि सभी भारतीयों को 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना चाहिए, सेना में भर्ती होना चाहिए ताकि वह शस्त्र चलाना सीख जाएं, शस्त्रों का प्रशिक्षण उनको प्राप्त हो जाए। और यह
प्रत्येक स्कूलों में सैनिक शिक्षा देने को अनिवार्य मानते हैं। सावरकर का कहना है कि प्रत्येक स्कूलों में सैन्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को सैन्य शिक्षा अनिवार्य किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह गांधी जी के अहिंसा का विरोध करते हैं। इनका ये कहना है कि हिंसा भी जरूरी है। बिना हिंसा का व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकता है, और बिना हिंसा के हम अपने देश को और बिना हिंसा के हम अपने अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया, विभिन्न क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का विभिन्न समूह था, और हिंसा के द्वारा इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। ब्रिटिश सरकार डरने लगी थी, क्रांतिकारियों से ब्रिटिश सरकार डरने लगी थी। इस तरह से सावरकर अहिंसा की आलोचना करते हैं और हिंसा को जरूरी मानते हैं। इस तरह से सावरकर अहिंसावादी नहीं है, वह हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं, हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन यह हिंसा उचित दिशा में किया जाना चाहिए। यह हिंसा अपनी आत्मरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, अपने समाज की रक्षा के लिए ही हिंसा किया जाना चाहिए। इस तरह से वीर सावरकर के विभिन्न विचारों को देखते हुए, धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, अहिंसा संबंधी विचारों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सावरकर ने एक हिंदू राष्ट्र का विचार दिया है। सावरकर ने अपने चिंतन में, अपने दर्शन में एक हिंदू राष्ट्र का विचार दिया है और राजनीति का हिंदूकरण करने के लिए उन्होंने बल दिया है। राजनीति का हिंदूकरण करने के लिए बल दिया है। सावरकर का कहना है कि राजनीति में सभी हिंदुओं की सहभागिता होनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में भी सभी हिंदुओं की सहभागिता होनी चाहिए, यानी कि सभी हिंदू जो हैं वह राजनीति में, समाज में, सरकारी नौकरियों में वगैरह विभिन्न संस्थाओं में, राजनीतिक पदों पर अपना स्थान ग्रहण करें, तो वह राजनीति का हिंदूकरण करने के पक्ष में होते हैं। उन्होंने एक अखंड भारत का समर्थन किया और अखंड भारत का समर्थन करते हुए उन्होंने 1947 में भारत पाक विभाजन का भी विरोध किया। भारत पाक विभाजन का भी 1947 में विरोध किया। उन्होंने लोगों से यह अपील की थी कि जिस तरह से वह ब्रिटिश राज को अस्वीकार किए हैं, इसी तरह से भारत पाकिस्तान के बंटवारे को भी अस्वीकार करें, यानी कि पाक विभाजन को भी अस्वीकार करें। सावरकर कभी भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वह भारत विभाजन का विरोध करते थे। वह चाहते थे कि ये जो पूरा भारत है, यह पूरा भारत एक ही सूत्र में आबद्ध रहे, एक अखंड भारत की स्थापना हो। हालांकि वीर सावरकर के विरोध करने के पश्चात भी भारत का विभाजन हो गया, फिर भी विभाजन के पश्चात वह अखंड भारत के लिए प्रयास करते रहे, भारत को अखंड भारत की संकल्पना वह देते रहे। तो इस तरह से सावरकर के विचारों से, सावरकर के जीवनी से हम ये देख सकते हैं कि सावरकर एक वैज्ञानिकवादी थे, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक होते हैं, या तर्कवादी थे, या विवेकवादी थे, और यह समानतावादी थे, और साथ ही साथ यह एक नास्तिक हिंदू थे। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, छुआछूत का विरोध किया, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए सुझाव दिया, और राष्ट्र के एकीकरण पर बल दिया, सामाजिक एकीकरण पर बल दिया, और हिंदू राष्ट्र के विचारों का इन्होंने प्रतिपादन किया। यह छुआछूत को या सामाजिक असमानता को हिंदुत्व के लिए एक अभिशाप मानते थे। यह कहते थे कि यह जो जाति पात की व्यवस्था है या फिर यह छुआछूत जैसी भावना है, यह हिंदुत्व के मस्तिष्क पर एक कलंक है। इस तरह से हिंदुत्व के एकीकरण के लिए वह सामाजिक समरसता पर बल देते हैं। इस वीडियो में मैंने वीडी सावरकर को समाप्त किया। अब नेक्स्ट विचारक हैं यमयश गोलवलकर, माधवराव सदाशिव गोलवलकर। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।